इसी बीच दर्शकों को बता दें कि धर्मशाला में टीम इंडिया की असली परीक्षा होगी। इस विश्व कप की दो बेहतरीन टीमें कल एक दूसरे से टकराएगी। मेन इन ब्लू मैदान पर एक ही मकसद के साथ उतरेगी। भारत कीवी टीम को हराकर 5 साल पुराना हिसाब चुकता करना चाहेगी। साल 2019 के सेमीफाइनल में जो दर्द भारत को ब्लैक कैप्स ने दिया था, उसका बदला लेना चाहेगी मेन इन ब्लू। ब्लैक कैप्स को विराट का डर। फिरकी के सामने कीवी जाएंगे बिखर। धर्मशाला में लेंगे 5 साल पुराना बदला। धर्मशाला के बेहद खूबसूरत ग्राउंड में टीम इंडिया धमाका करने वाली है। इसके लिए टीम इंडिया को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुकाबला कीवी टीम से है, जो अब तक अजय है और शानदार फॉर्म में है। लेकिन मैन इन ब्लू ब्लैक कैप्स का बड़ा इम्तिहान लेंगे, क्योंकि चेन मास्टर इन फॉर्म और लैटिन की टीम अच्छे से जानती है कि कोहली जब विराट फॉर्म में होते हैं तो उन्हें रुकना नामुमकिन है। विराट ने 4 मैचों में अब तक 129.50 के औसत से 259 रन बनाए हैं। कोहली का स्ट्राइक रेट 90.24 रहा है। कोहली ने 4 मैचों में 1 शतक और 2 अर्धशतकीय पारी खेली है। सिर्फ कोहली नहीं, बल्कि हिटमैन का जादू भी विश्व कप में चल रहा है। रोहित हिट बन चुके हैं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। रोहित ने 4 मैचों में 265 रन 66.25 के औसत से बनाए हैं। रोहित का स्ट्राइक रेट 137.31 रहा है। इस दौरान रोहित ने 1 शतक और 1 अर्धशतक जड़ा है। जिस तरह से रोहित के बल्ले से रन निकल रहे हैं, वो न्यूजीलैंड के लिए खतरे की घंटी है। इस टूर्नामेंट में अब तक दोनों ही टीमों ने शुरुआती 4 मैचों में जीत दर्ज की है। ऐसे में इस बार किसी एक टीम का विजय रथ रुकने वाला है। वनडे में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में अभी तक 116 वनडे मैच खेले गए हैं। इनमें से टीम इंडिया ने 58 और न्यूजीलैंड ने 50 मुकाबलों में बाजी मारी है। वहीं 7 मैच बेनतीजा और 1 टाई रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि दोनों टीमों के बीच में वनडे में अभी तक कांटे की टक्कर देखने को मिली है। टीम इंडिया इस बार साल 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मिली हार का बदला लेने धर्मशाला में उतरेगी। 5 साल पहले जो आंसू भारतीय फैंस की आंखों में थे, उसका हिसाब लेने की तैयारी है और लीड फॉर्म द फ्रंट करेंगे हिटमैन और किंग कोहली। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो असली मुकाबला तो देखिए कल होने वाला है टेबल टॉपर्स का, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। चंद्रशेखर लूथरा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंद्रशेखर, क्योंकि आप बात कर ही रहे थे इससे पहले भारत की कि हमारे पास हार्दिक पांड्या नहीं होने वाले हैं, उनकी कमी काफी ज्यादा खलेगी। क्या लगता है उनकी जगह कौन लेगा सबसे पहले, फिर न्यूजीलैंड पर आएंगे? उस मुकाम पे उनकी कोई जगह नहीं ले सकता। आपको अगर उनकी जगह लेनी है तो आपको 3 प्लेयर चाहिए, एक बैट्समैन, एक फील्डर, एक बॉलर। राइट। और एक 11 की टीम में, वनडे की टीम में 3 प्लेयर को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो पहली चीज उनको छोड़ दीजिए। अगर वो फिट नहीं है तो अब अच्छा होता ना अगर आईपीएल की तरह यहाँ पर भी इम्पैक्ट प्लेयर का रूल होता। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि इसीलिए उस चीज को भूल जाइए। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। या तो हम बैटिंग हैवी के साथ जाए, या तो ज्यादा एक बैट्समैन को ज्यादा लें, या फिर हम जैसे हार्दिक के होते हुए हम 6 बॉलर से खेल रहे थे, 5 बॉलर्स खिलाते थे, एक वो खुद ही में सबसे बड़े बॉलर है। तो ऐसे में उनको रिप्लेस करना या तो है कि आप 5 बॉलर्स के साथ जाइए। उस 5 बॉलर्स में भी जाने के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास काफी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, आपको अश्विन भी खिलाने पड़ेंगे। तो अश्विन को इसका आपको रिप्लेस करना पड़ेगा एटलीस्ट शार्दुल ठाकुर से। फिर और धर्मशाला का जो मौसम है या पिच है, वो रैंक टर्नर तो नहीं मैं मानूंगा, लेकिन वहां पर बॉल शुरू में सीम करती है। तो ऐसे में ये भी चांस लेना होगा कि क्या आपको शार्दुल ठाकुर, जो मेरे हिसाब से या टीम के भी हिसाब से 5वें बॉलर नहीं हो सकते, वो 6ठे बॉलर और विद नंबर 1 बैटिंग का जो उनकी कैपेसिटी है उस हिसाब से तो ठीक है। या फिर आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ आओ, जिससे आपको 8 नंबर तक बैटिंग अच्छी हो, और फिर एक आधा बॉलर 5 में से किसी एक को पड़े भी तो भी कॉम्पनसेट कर सकते हो। कभी रोहित बॉल करने आ सकते हैं, कभी कोई और भी कर सकता है। ठीक है, ये तो देखिए पॉसिबिलिटी हो गई कि हम क्या करने वाले हैं। देखिए अब तक हमारे पास एक श्योर शॉट विनिंग कॉम्बिनेशन था, और अब तक जो हम बैक टू बैक 4 मुकाबले जीतते हुए आए हैं, हमारा मुकाबला किसी ऐसी टीम से नहीं हुआ जो ऑलरेडी टेबल के सबसे ऊपर वाली पोजीशन पर है। न्यूजीलैंड से पहले हम थे। नेट रन रेट मात्र 0.264 का डिफरेंस है, जिसकी वजह से उन्होंने हमें पछाड़ दिया। तो ऐसे में जो
हमें मजबूरन चेंजेस करने पड़ेंगे? क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने का चांस है? देखिए, दो चीज़ है आपकी। एक तो फील्डिंग में आपको थोड़ा रुक करके डाइव्स करना पड़ेगा। इस ग्राउंड की जो पिछली रिपोर्ट थी तो वहाँ पर प्लेयर्स डाइव नहीं कर पा रहे थे, आउटफील्ड खराब थी। मुझे नहीं मालूम कि क्यों आईसीसी ने इसको अप्रूव किया था या उस वक्त पे क्या कंडीशन थी, क्यों ग्राउंड्समैन या वहाँ के जो बाकी के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो इसको अच्छा आउटफील्ड नहीं दे पाए। पहली प्रॉब्लम ये होगी। और दूसरा, जब आप आउटफील्ड में जब आप थोड़ा सा डर करके डाइव करेंगे या थोड़ा कहते हैं अपने आप को पूरा स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे, ऐसे में क्या होता है कि आपको रन रोकने मुश्किल हो जाते हैं। इसका मतलब कि ज़्यादा रन भी पड़ सकते हैं आपको। और धर्मशाला में जो ड्यू फैक्टर होगा वो तो जरूर रहेगा। देखिए, पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर ड्यू फैक्टर भी रहेगा। तो आपको देखिए सब स्ट्रेटेजी सामने रख करके चलना होगा कि हमें बैटिंग हैवी चलना है या बॉलिंग हैवी चलना है। बट ओवरऑल अगर आप करंट फॉर्म पे करें, हम जरूर हारे थे इनको 5 साल पहले, हम न्यूजीलैंड को हारे थे, लेकिन ऑन करंट फॉर्म इंडिया बेशक रन रेट में नीचे, लेकिन हम ज्यादा बेटर खेल रहे हैं उनसे। और वो तो इनफैक्ट वो उनकी टीम जो है एक अच्छी यूनिट दिख रही है। लेकिन ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई परफॉर्मेंस अगर उनके भी जडेजा को छोड़ दें, अगर उनकी एक सेंचुरी को छोड़ दें, तो उनकी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस नहीं आई है। लेकिन हाँ, एज ए टीम यूनिट वो जेल कर रहे हैं। और दूसरा, क्या उनके जो कप्तान जो पहले थे केन विलियमसन, क्या वो खेलेंगे या नहीं? क्योंकि वो आप देखें 2 मैचेस मिस कर चुके हैं इंजरी की वजह से। अगर वो खेलते तो उस टीम की मजबूती अलग होती है। वो भी अपने आप में बहुत बड़े प्लेयर है। और अगर वो नहीं लेकिन खेलते, उनकी कमी भी झेलनी पड़ेगी इनको अगर वो नहीं खेलते। मैं लौटती हूँ चंद्रशेखर एक बार फिर से आपके पास। इसी बीच दर्शकों को बता दें कि वनडे वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के बीच कुल 9 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें न्यूजीलैंड ने 5 और भारत ने 3 मैच में जीत दर्ज की है। वहीं एक मैच बेनतीजा रहा है। बता दें कि भारत ने वनडे वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2003 में आखिरी बार मैच जीता था। 20 साल हो चुके हैं। 20 साल में टीम इंडिया वनडे वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से नहीं जीत सकी है। वनडे वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो दोनों टीम के बीच आखिरी भिड़ंत 2019 में हुई थी, जिसमें न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर टूर्नामेंट से बाहर किया था। वनडे में भारत और न्यूजीलैंड के बीच अभी तक 116 वनडे मैच खेले गए हैं। इनमें से टीम इंडिया ने 58 और न्यूजीलैंड ने 50 मुकाबलों में बाजी मारी है। वहीं 7 मैच बेनतीजा और 1 टाई रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि दोनों टीमों के बीच वनडे में अभी तक कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है कागजों पर। लेकिन फिलहाल की भी बात करेंगे। देखिए, टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में आखिरी वनडे मैच साल 2016 में खेला गया था। इस मैच में भारत ने 6 विकेट से जीत हासिल की थी। मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रन ही बनाए थे और पूरी टीम 40 ओवर में ही ऑल आउट हो गई थी। वहीं स्कोर का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 34वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया था। तो चेजिंग मास्टर तो देखिए हम हैं। चंद्रशेखर के पास एक बार फिर से मैं लौट जाती हूँ और बात करते हैं न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच के इस मुकाबले के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये दोनों टीम्स देखिए क्रिकेटिंग पावर हाउसेस है। ये मुकाबला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस मैच में जो जीतता है वही असली हकदार होगा वर्ल्ड कप का, या कह सकते हैं कि आगे की जर्नी में कहा जा सकता है कि वर्ल्ड कप का दावेदार उसे माना जाएगा। चेस की बात मैं यहाँ पर कर रही थी चंद्रशेखर, विराट कोहली का कितना डर रहने वाला है इस टीम को? देखिए, लास्ट टाइम का मैच मुझे याद आ रहा है धर्मशाला में, मुझे याद है मैं भी वहीं था। काफ़ी बॉल अच्छी सीम हुई थी, मौसम कुछ इसी तरह का था। और अगर आप सीम को पकड़ करके पूरा अगर सीधा रख सकते हैं तो बॉल अपने करतब खुद करती है, क्योंकि वहाँ का थोड़ा हैवी एटमॉस्फेयर है, थोड़ा पहाड़ी है। अगर आपको धौलाधार की पहाड़ियाँ याद हो धर्मशाला की, तो आपको बर्फ़ दिखेगी वहाँ पर। तो एक वो ठंडक भी रहती है, आप स्वेटर्स पहनकर जर्सी पहनकर अपने आप को वार्म भी रखते हैं। और ऐसे में बॉल जब सीम करती है तो जरूर है कि ऐसी पिच पर थोड़ा सा बैट्समैन थोड़ा बैक फुट पे रहता है, वो ज़्यादा आगे आने से थोड़ा कतराता है। हाँ, स्पिनर्स पे जरूर चांस लेता है। और दूसरा जो धर्मशाला की एक और खासियत है, ये विकेट, ये मैंने पहले भी कहा था कि रैंक टर्नर नहीं है। ये विकेट जब भी मैंने देखी है, वहाँ के जो भी क्यूरेटर है उनको शाबाशी देनी होगी, वो कभी भी रैंक टर्नर नहीं बनाते इंडिया की बाकी पिचेस की तरह। यहाँ पर हमेशा शुरू में जूस रहेगा पेस बॉलर के लिए, और बाद में जब स्पिनर भी आएंगे तो उनको दम लगाना पड़ेगा। उनको स्पिन जरूर होगी, लेकिन कहते हैं उनको अपनी स्किल दिखानी पड़ेगी। तो ऐसे में इंडिया का पलड़ा बिल्कुल भारी है। इंडिया के चाहे 3 स्पिनर खेलें या 2 स्पिनर खेलें, हमारा पलड़ा भारी होगा। रही बात न्यूजीलैंड की,
वो अभी तक नंबर 1 है, वो टेबल टॉपर है। लेकिन इस मैच के बाद, धर्मशाला मैच के बाद एक चीज डिसाइड हो जाएगी कि जो भी टीम जीतेगी वो तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करेगी ही करेगी। अच्छा और दूसरा चंद्रशेखर, वो मुझे याद है अभी इसी साल जनवरी में न्यूजीलैंड इंडिया में आई थी बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए, जिसमें से 5 मैचेस हुए थे, 3 ओडीआई मैच थे, तीनों हमने जीते थे। लेकिन इतिहास गवाह है, जब कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है तो न्यूजीलैंड भारत पर भारी पड़ती है। नहीं, इतिहास ये भी गवाह है कि जब भी कोई बड़ा मैच होता है और खासकर इंडिया से बाहर होता है तो न्यूजीलैंड भारी पड़ती है। अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप चाहे बायलैटरल हो चाहे बड़ी सीरीज कोई भी हो, हम भारी पड़ते हैं। देखिए न्यूजीलैंड की जो पूरी कंडीशंस है, आप वहाँ की पिचेस देखिए, उनके बॉलर्स को देखिए, जेंटल मीडियम पेसर्स होते हैं, वो स्विंग पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। उनके बैट्समैन भी स्विंग खेलने के बहुत आदी हैं। लेकिन जब स्पिन काम करना शुरू करती है, जब स्पिन का अपना काम चलता है या थोड़ी स्लो पिचेस पे जब हमारे बैट्समैन मारना शुरू करते हैं, वो थोड़ा सा जो कहते हैं थोड़े घबराहट हो जाते हैं। तो इसलिए इंडिया का मैं हमेशा कहूँगा यहाँ पर एज रहेगा। लेकिन फिर भी जो ऑन करंट फॉर्म, ऑन करंट सिचुएशन जैसे टेबल टॉपर वो हैं, आप उनको हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते। ये मैच 50-50 पे शुरू होगा और मुझे लगता है कि ये 50-50 पे ही खत्म होगा। जो बढ़िया क्रिकेट खेलेगा, जो बिल्कुल जो कहते हैं ना जो माइनर एडवांटेज भी लेकर के चलेगा, वही टीम को विक्टोरियस होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, कल के मैच में चंद्रशेखर क्या महेंद्र सिंह धोनी का बदला लेते हुए हिटमैन नजर आएंगे? क्योंकि देखिए बतौर कप्तान वो अच्छे डिसीजंस अभी तक लेते हुए नजर आ रहे हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर, और उन्होंने खुद की परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा सुधारी है। कह सकते हैं कि उनका एक तरीके से कमबैक हो चुका है। क्या कल के मैच में उनका बल्ला चलता हुआ दिखेगा? देखिए धोनी और रोहित को कंपेयर नहीं कर सकते एज ए कप्तान। धोनी बहुत डिफरेंट थे, थोड़ा चांसेस लेने वाले भी, थोड़ा जो की मोमेंट्स थी उसमें अपनी टीम को साथ लेकर भी चलने, और फिनिशर बहुत कमाल के थे। रोहित एक ही काम कर सकते हैं कि रोहित जब चलते हैं ना, वो जब हिट करते हैं तो उसके बाद देखिए वो मैच को ख़त्म कर देते हैं। तो रोहित एक ही काम कर सकते हैं, बदला लें या नहीं लें। अगर उनकी बारी जब भी आएगी, अगर उन्होंने एक नॉक अच्छी खेल दी 150 की, तो वो मैच को निकाल करके ले जाते हैं। तो एज ए कप्तान उनकी फील्ड प्लेसमेंट, उनके बॉलिंग चेंजेस या उनके ओवरऑल जो एटीट्यूड है, मुझे कभी वो धोनी से कंपैरिजन कभी भी नहीं लगे। हाँ, अगर आप विराट होते तो मैं कहता कि विराट और उनका कंपैरिजन हो सकता था। रोहित मेरे लिए बहुत बड़े कप्तान नहीं है, रोहित मेरे लिए एक इम्पैक्ट प्लेयर है। और शायद इस उम्र में तभी इसलिए बात भी चल रही थी, क्यों ना हार्दिक पांड्या को ये नहीं। एक्चुअली चंद्रशेखर, मैं कंपैरिजन की बात नहीं कर रही, मैं चाह रही हूँ कि हमें एक बार ये देखने को मिले कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जो टीम इंडिया न्यूजीलैंड से हारी थी उसका बदला लेते हुए यहाँ पर हिटमैन जरूर नजर आए। मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी, इसी बीच दर्शकों को बता देते हैं कि अब बात होने वाली है उस फिरकी की जिसके फेर में न्यूजीलैंड टीम को फंसाया जा सकता है। क्या धर्मशाला में टर्निंग ट्रैक होगा? यदि ऐसा होता है तो टीम इंडिया के स्पिनर कीवी टीम को मुश्किल में डाल सकते हैं। विलियमसन के नहीं होने से स्पिन के खिलाफ न्यूजीलैंड की टीम थोड़ी फंस सकती है। वहीं भारतीय स्पिन गेंदबाज शानदार फॉर्म में है। रविंद्र जडेजा 4 मैचों में 3.75 की इकोनॉमी से 7 विकेट ले चुके हैं। वहीं कुलदीप यादव ने अब तक खेले गए 4 मैचों में 4.10 की इकोनॉमी से 6 विकेट चटकाए हैं। देखिए हमारा वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक क्या न्यूजीलैंड झेल पाएगा? टीम इंडिया की पेस अटैक की कमान बूम बुमराह ने संभाल रखी है। अब ऐसे में जसप्रीत बुमराह की पेस को कोई टीम फेस नहीं कर पा रही है। बुमराह ने 4 मैचों में अब तक 3.62 की इकोनॉमी और 13.40 की औसत से 10 विकेट लिए हैं। चंद्रशेखर, बॉलिंग अटैक जो हमारा फिलहाल देखने को मिल रहा है इस वर्ल्ड कप में, आपका क्या रिएक्शन है उस पर? देखिए हमारी बॉलिंग अच्छा कर रही है, और इनफैक्ट सबसे अच्छी इस टूर्नामेंट में अगर किसी की बॉलिंग क्लिक की है वो इंडिया है। उसका ये 2 रीज़न, एक तो हमारे बुमराह पूरी 100% फिटनेस उनकी दिख रही है, जो इस टूर्नामेंट से पहले नहीं दिख रही थी। एक क्वेश्चन मार्क था उनके ऊपर, क्या वो पूरे दमखम से बॉल कर पाएंगे या नहीं। तो उन्होंने पहले मैच से, पहले ओवर से दिखाया मैं 100% फिट हूँ, और मैं शायद जो इससे पहले अच्छी बॉल नहीं कर रहा था, अपने आप को बचा करके रख रहा था वर्ल्ड कप के लिए, नंबर 1। और नंबर 2 हमारे स्पिनर्स। अगर हम 3 स्पिनर्स खेलते तो हम बहुत ही कमाल, क्योंकि मुझे तो अश्विन हमेशा से नंबर 1 लगते हैं। अगर उनको नहीं भी खेल रहे तो हमारे जो बाकी के 2 स्पिनर हैं उसमें कुलदीप यादव कमाल दिख रहे हैं। ऐसा चाइनामैन बॉलर शायद आज तक वर्ल्ड में नहीं हुआ होगा जिन्होंने अपना जो एक सेकंड जो एक तरह से पुनर्जन्म ही कहोगे, जब पहली बार बाहर हुए थे उसके बाद से जब से वापस आए हैं, बॉल को तेज पुश कर रहे हैं एयर में।
एयर ज़्यादा नहीं दे रहे, जिससे बैट्समैन डबल माइंडेड रहता है कि अगर मैं बाहर जाऊँ तो कहीं ऐसा ना हो मैं बीच में छक जाऊँ, मतलब कि उसमें मैं ना गेंद तक पहुँच पाऊँ, और अगर मैं जाऊँ तो उस बॉल को रीड करना इज़ इम्पॉसिबल। जैसे कुंबले को रीड करना बहुत मुश्किल था। राइट। तो ऐसे में जब आपके पास ऐसा लेथल कॉम्बिनेशन हो और बाकी के बॉलर्स आपको अच्छा साथ दे रहे हो, तो देखिए ऐसे में तो आपको एक ही चीज़ जो जो हरा सकती है, बिल्कुल, डरा देखिए सकती है। बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी हमारा लीथल है और बल्लेबाज भी हमारे बिल्कुल तैयार है धर्मशाला की उस पिच पर न्यूजीलैंड को मात देने के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए चंद्रशेखर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंतजार रहेगा कल के इस शानदार इतिहास रचने वाले मैच का।